हेलो गाइस, आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने द कॉप्स ऑफ एना फिश। जी हाँ, ये एक स्पेनिश मूवी है और इसका जो रेटिंग मिली हुई है इसको 5.9 की मिली हुई है। इसे रिलीज किया गया था 2015 में। और इस कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़का हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी को ले जाता हुआ दिखाई देता है। ये डेड बॉडी एना फिज की होती है, जो फेमस एक्ट्रेस होती है। जो फेमस एक्टर को देखकर वो लड़के के मन में एक उसके साथ फोटो खींचने की जिज्ञासा होती है और वो उसका कफन उठाकर एक फोटो खींच लेता है। फोटो खींचने के बाद वो अपने दोस्त को सेंड करता है कि मैंने एना फिज के साथ फोटो ली है। हम अगले सीन में देखते हैं कि उसके दोस्त उसको मिलने आते हैं और फिर उसको साथ चलने की एक पार्टी में जाने के लिए बोलते हैं रही होती है, तो उसका वो नहीं जा पाता। तो वो लड़के तीनों मिलके फिर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक में फिर ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। होता यह है कि ड्रिंक करते करते अचानक से इनको याद आता है। वो पूछते हैं कि वो लड़की क्या अब भी वही है। वो बताता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो लड़के फिर मुर्दा घर में पाए जाते हैं और उस लड़की का मतलब कफन हटाते हैं। कफन हटा के उसे देखते हैं, उसके पूरे शरीर को देखते हैं। फिर उनके मन में वो शैतान जागता है जो शायद किसी के मन में नहीं जागता। वो फिर से दोबारा से ड्रिंक करने चले जाते हैं। उसके बाद अयान जो है उसके लड़की का पूरा कपड़ा उतार देता है। फिर उससे पूछता है, पास में खड़े अपने दोस्त पूछता है, क्या किसी मुर्दा लड़की के साथ में सेक्स किया जा सकता है? तो उसका दोस्त जो पाओ है, जो हॉस्पिटल में काम करता है, वो कहता है मैंने पिछले एक लड़की के साथ ही सेक्स किया था, लेकिन किया जा सकता है। तो वो कहता है कि मैं इस लड़की के साथ सेक्स करना चाहता हूँ। लेकिन उसका जो दोस्त होता है तीसरा, वो मना करता है, ये काम गलत है, वो मना करता है। उस जैसे ही जाने लग तो वो पाव उसे दौड़कर रोक लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका दोस्त उस लड़की के साथ इंटीमेट हो चुका होता है, मतलब उसके साथ रेप कर चुका होता है। अब पाव अपने दूसरे दोस्त है, लेकिन वो मना कर देता। वो कहता है ये काम गलत है और ये काम मैं नहीं करूंगा और ये गलत काम हो रहा है। लेकिन वो उसे भी राजी करने के लिए कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाव उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। तभी उस लड़की अपनी आंखें खोल देती है। ज- लेकिन ये पाव को नहीं पता होता है। लेकिन जब पाव को पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही देखता है वो एक धड़ाम से नीचे एक चीख के साथ नीचे गिर पड़ता है। उसकी आवाज़ सुन के उसके दोस्त उसके पास आते हैं। फिर वो बताता है कि ये लड़की जिंदा हो चुकी है और वो देख के उसे डर जाते हैं। लेकिन उसका दोस्त उसे पानी फानी पिलाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। पाव अपने दोस्त से कहता है कि ऐना ने उसे अपना रेप करते हुए देख लिया है। यहाँ पर किसी के आने की आहट होती है और वो तीनों डर जाते हैं और वो ऐना वेल्स पर कपड़ा डालकर फिर छिप जाते हैं। फिर दूसरा वर्कर एक और लाश लेकर आता है और वो वहां पर लाश को रखता है। तभी एनावेल अपना कपड़ा हटाकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख नहीं पाता और लाइट ऑफ करके चला जाता है। उसके दोस्त उसे मारने की प्लान बनाते हैं, लेकिन दूसरा दोस्त जो है वो उसे बचाने की, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं वो अगले सीन में तीनों एक जगह खड़े होते हैं चेंजिंग रूम में और वहां पर वो बात करते हैं कि हम ऐना को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वो जिंदा रही तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। सीन में हम देखते हैं कि जैबी ऐना की लाश को ले जा रहा होता है, लेकिन अवान उसे रोक लेता है और फिर उसे समझाता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ जाता है। उसे पता चलता है कि दरवाज़ा तो लॉक है। पाव से बताता है कि जो अभी अभी लाश को रख के गया है वो बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया है। उसके बाद जैबी किसी को आवाज देता है, लेकिन अवान उसे रोक लेता है। लेकिन जैबी गुस्से में अवान को एक थप्पड़ लगा देता है और आपस में इन दोनों में गुत्थमगाती हो जाती है। जैबी का सर फट जाता है और खून बहता है। उसके बाद उसे उठाकर चेंजिंग रूम में ले जाते हैं। अवान जैवी से कहता है कि उसे सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो बाहर छोड़ देंगे। लेकिन सीन में देखते हैं कि ऐना को भी चेंजिंग रूम में ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पाव जो है जेबी का खून फर्श से साफ कर रहा होता है। उसके बाद देखते हैं कि कैमरे में कोई एंटर होता है।
पाओ उससे कहता है कि किसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मेरे पास चाबी भी नहीं थी। उधर पाओ उससे चाबी लेता और अपने कलीग के साथ चला जाता है। ऐना उसे चिल्लाकर भगाने की कोशिश करती है लेकिन अवान उसका मुंह दबा लेता है। पाओ उस आदमी को बाहर लेकर चला जाता है। उधर जाबी बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था। ये देख अवान पैनिक हो जाता है। कुछ देर बाद पाव वापस आता है। उसे भी पता चल जाता है कि जाबी मर चुका है। पाव रोने लगता है मगर इवान उसे दिलासा देता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंट था, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। ऐना कहती है कि इस सब के लिए तुमको जेल होगी। उसके बाद इवान कहता है कि अपना मुंह चुप रख। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। इवान कहता है कि अगर हम दोनों पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें ऐना को मारना होगा। उधर ऐना अपने आप को स्ट्रक्चर से नीचे गिरा लेती है और जाबी के पॉकेट से फ़ोन निकालकर अपने फादर को कॉल लगा देती है, लेकिन कॉल पिकअप होने से पहले ही वो अवान वहाँ पहुंच। ऐना की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद पाव और इवान दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐना को किस तरह मारा जाए। उसकी सांसें रोककर उसे मारा जाए या फिर और तरीके से उसे मारा जाए। पाव इवान को एक कपड़ा ला कर देता है। इवान मना कर देता है। फिर उसे वापस कपड़ा देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही उस पर कपड़ा डालकर उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे ऐना का यूरिन निकल जाता है। वो कपड़ा नहीं हटाते, जिससे ऐना एक बार फिर से मर जाती है। की बॉडी को स्ट्रक्चर पर रखते हैं और जावे की बॉडी को कंटेनर में डालते हैं। उधर इवान कंटेनर लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाओ ऐना की बॉडी को साफ कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर इवान वापस आने लगता है। उधर उसकी बॉडी को साफ करके पाओ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार उसके कपड़े को उगाड़ के देखता है और पाता है कि ऐना भी जिंदा है। वो उससे कहता है कि चुप रहना। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो मर चुकी थी, तो फिर ये वापस जिंदा कैसे हो गई? कहानी में यही सस्पेंस दिखाया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि जब उन्होंने कहा था अना ने कि तुमने गलत नहीं किया, तुम्हारे दोस्त ने गलत किया है, तब इन दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से तब दोनों इसका दम घोट रहे थे तो अना ने अपने आप को ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो मर गई हो, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी और वो ऐसा कर सकती थी। इधर अवान हावी को ठिकाने लगाकर वापस आ गया था। पाव और ईमान दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। जाने से पहले अवान अपना पर्स चेक करता है तो वो अपना आईडी कार्ड मिसिंग पाता है। वो आईडी कार्ड को वापस लेने के लिए मुर्दा घर में जाता है। वो अंदर आके देखता है कि ऐना भी जिंदा है। ये देखकर वो पाव पर गुस्सा करता है और उसका गला दबाने लगता है। जैसे जाबी के मरने के बाद इवान पाव को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो छोड़ देता है। उधर ऐना उसके स्टेशन उसके गले में काटती है और गले फाड़ देती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है और मर जाता है। पाव कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना था, तभी ऐना उस पर भी वार करती है और उसे भी मार देती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दें यार, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है।